नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजीव गांधी की जयंती पर सदस्यता ग्रहण करने के लिए पार्टी कार्यालय में भीड़ उमड़ी। पूर्वी चंपारण जिले में कांग्रेस की अब तस्वीर बदलने लगी है। युवा से लेकर प्रौढ़, महिला और पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता बनने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ वर्षों से बंद सी पड़ी कांग्रेस की बदकही और चर्चाएं सभी ओर तेज स्वर में होने लगी है। इसी क्रम में 20 अगस्त को बंजरिया पंडाल पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर कार्यक्रम में जिले के कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां अधिकांश युवा, महिला और पुरुष लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसका स्वागत और सम्मान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ई शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने गर्मजोशी के साथ करते हुए कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया। बता दें कि जिला कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस आश्रम बंजरिया पंडाल में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 79वीं जयंती पर सद्भावना दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बिनती शर्मा, मोहन भगत, जीतन बैठा, विक्रम पासवान, अवध किशोर मिश्रा, किरण देवी, राजू कुमार, सुशीला देवी सहित सैकड़ों संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, जिसके बाद पूरे देश में दूरसंचार क्रांति, नई शिक्षा नीति, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह राजीव गांधी ही थे जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाई। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है, उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। फिर 1986 में राजीव गांधी की पहल से MTNL की स्थापना हुई। वहीं पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी। राजीव गांधी ने ही 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार अब 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुन सकते थे। देश में पहले कंप्यूटर आम जन की पहुंच से दूर थे, मगर राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कंप्यूटर तक आम जन की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने के कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की। हालांकि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1970 में देश में पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई थी। 1978 तक IBM पहली कंपनी थी। बाद में दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने कंप्यूटर निर्माण शुरू किया। बताया कि पंचायती राज संस्थाएं मजबूत की। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी, तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यालय में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। जब 1992 में 73 और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा। वहीं राजीव गांधी ने मौजूदा समय देश में खुले 551 नवोदय विद्यालयों में 1.80 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। राजीव गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय किए। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने कहा कि हम राजीव गांधी जी के योगदानों को भुला नहीं पाएंगे। मौके पर कांग्रेस नेता अखिलेश्वर प्रसाद यादव उर्फ भाईजी, विजय शंकर पांडे, विजयकांत मणि त्रिपाठी, मुमताज अहमद, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, जागाराम शास्त्री, टुन्नी सिंह, जीप सदस्य किरण कुशवाहा,
ऋषि सिंह, मुनमुन जायसवाल, अरुण प्रकाश पांडे, शैलेंद्र सिंह, अफरोज आलम, आबिद हुसैन, श्रीकांत तिवारी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, बिट्टू यादव, रोहित सिंह, पवन सिंह, आलोक चंद्र, तहसीन खां सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध लोगों ने कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए, भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए, आपसी भाईचारा को बरकरार रखते हुए गांव-गांव तक कांग्रेस के मूल सिद्धांत को घर घर तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में आज नए सदस्य सदस्यता ग्रहण किए हैं और कांग्रेस के पद चिन्ह पर चलने के लिए शपथ लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।